हेलो विद्यार्थियों, हमें आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आगे की ओर पढ़ाई को बढ़ा रहे होंगे और ऐसे ही बढ़ते जाना है। बट आज कोरोना को लेकर मुझे कुछ कोरोना के प्रति और स्टूडेंट के प्रति कुछ ऐसी बातें याद आ रही है जो आप लोगों के बीच कहने जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि सुनेंगे, समझेंगे और गुनेंगे और उसको ढंग से अमल करेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहना है, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है रात तो सुबह का इंतजार करो। है रात तो सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा, ध्यान देना, कौन सा पल आएगा? वह पल भी आएगा जिसका इंतजार है तुम्हें। वह पल भी आएगा जिसका इंतजार है तुम्हें। खुद पर भरोसा और अमृतसर पर एतबार करो। और इसके साथ हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं और आगे क्लास की ओर बढ़ेगा। हम लोग देखते हैं जहाँ से वहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जो हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो हमने बोला कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्युत्क्रमणीय अवयव। तो देखिए, ये व्युत्क्रमणीय अवयव है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको अंग्रेजी में इनवर्टिबल मैट्रिसेस कहा जाता है। अब देखते हैं कि होता क्या है। पहले मैं बात बताता हूँ कि दो ऐसे इनवर्स मैट्रिक्स लेना है ताकि दूसरे को गुना कर देने पर, या तो एक पहला वाला पहला, दूसरा के दूसरे, यानी कि आगे पीछे भी करके गुना करने पर, और हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ध्यान देना होगा कि जिस ऑर्डर में मैट्रिक्सों से गुना करेंगे और उसी ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है तो उसे इनवर्टिबल मैट्रिसेस यानी व्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाता है। जैसे में ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि n कोटि का एक वर्ग, n कोटि का एक वर्ग अवयव ये व्युत्क्रमणीय कहलाता है। यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव b का अस्तित्व है, तो अब देखो ये b का अस्तित्व क्या होता है भाई। देखो, यदि कि a b, मैंने क्या बोला कि पहले a तब b या b a, पहले a b या b a, उसको लेकर के a b और या b a लेना है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जिस ऑर्डर में ये हो उसी ऑर्डर में मिलना चाहिए। ये बात ध्यान देना होगा हम लोगों को। तो ये देख लेते हैं हम लोग, यहां से चलते हैं। अब देखिए, जहां आयन कह रहा है कि n कोटि का अवयव है, ध्यान देना होगा जिस कोटि का ये होगा उसी कोटि का अवयव a भी होगा। जैसे में ध्यान देना है, यहां अवयव b को अवयव a का प्रतिलोम क्या कहता है? अवयव b को अवयव a का प्रतिलोम कहा जाता है तथा इसे a इनवर्स से सूचित किया जाता है। लिख सकते हैं कि a इनवर्स बराबर b, लिख सकते हैं आप a इनवर्स बराबर b लिख सकते हैं। और लोग इतना इसको छाप सकते हैं आगे। चलिए, हो गया, छाप लिए लो, आगे बढ़ा जाए। अब इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं ना कि इनवर्टिबल मैट्रिसेस होता क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक ए बराबर मैट्रिक्स ले रहे हैं और एक बी मैट्रिक्स ले रहे हैं। एक ए और एक बी मैट्रिक्स ले रहे हैं। ए का मान ले रहे हैं 3 2 10 7, 3 2 10 7, और बी को मान रहे हैं 7 - 10, 7 - 10 और -2 3। अब यहां देखिए, तो आपका ए मैट्रिक्स हो गया और ये बी मैट्रिक्स हो गया। तो आपको बताया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई ए,
अब ये सर कि इसमें तो एन नहीं, एन है क्या, देखिए एन हमारा हो गया ऑर्डर ये कि 2x2 के ऑर्डर में है और ये भी 2x2 के ऑर्डर में है। तो मान लीजिए पहला को यदि हम मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n, तो यहाँ तो 2 बराबर 2 है, यानी कि m बराबर n, तो यानी करके इसको n के ऑर्डर में मान लेते हैं। यहाँ भी सेम है, यदि इसको m मान लेते हैं और इसको n मान लिया जाए तो फिर तो 2 बराबर 2 है आपस में, यानी कि m बराबर n हो गया, इसलिए इसको n मान लिया जाता है। तभी करके जिस ऑर्डर में जिस कोटि में होगा मैट्रिक्स उससे गुना करने के बाद उसी कोटि में प्राप्त हो, लेकिन दो मैट्रिक्स का गुणनफल जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए और उसी ऑर्डर में हो जाए उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे। तो हमने 2 ले लिया, अब जरा देखते हैं कि पहले ए बी करते हैं। हम ए बी कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा ए का मान क्या है, 3 है, 10 है, 2 है, 7 है, और बी बराबर लेते हैं 7 है, -10 है, और -2 और 3 है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो करने आता है आप लोगों को, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बढ़ा दिया गया है और आप लोगों की याद भी होगा। तो देखते हैं, देखिए मेरा पहला रो है, पहला रो को पहला कॉलम से चलते हैं। तो 70 का 21, ये तो प्लस प्लस था, प्लस हो गया। अब देखते हैं प्लस माइनस माइनस, और 10 दूना 20। चलिए हमारा पहला रो पहला कॉलम हो गया। चलते हैं सेकंड में, पहला रो दूसरा कॉलम। तो देखते हैं ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 10 3 30 और -30। अब देखते हैं कि 10 3 30, प्लस प्लस दोनों है तो प्लस 30। अब चलिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्लियर। अब चलते हैं दूसरा रो पहला कॉलम। तो 7 दूना 14, प्लस प्लस है तो 14 प्लस हो गया। और देखते हैं ये 7 है -2 है तो प्लस माइनस माइनस, यानी -14। और फिर चलते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 10 दूना 20, तो -20 और प्लस 70 का 21। अब यहाँ देखा जाए प्लस माइनस कट के शून्य हो गया, प्लस माइनस कट के शून्य हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमको मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 1 0 0 1, और ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये n के ऑर्डर में है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर चलते हैं बी चलते हैं, पहले बी का मान पुट करते हैं। 7 -10 -2 3, और गुना करते हैं, एक को रखते हैं 3 10 2 7, और गुना करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे सेम प्रोसेस यूज करना है, ऐसे गुना करना है, तो मैं करने जा रहा हूँ। चलिए पहला रो पहला करूँ, 70 का 21 और 10 दूना 20, माइनस में 10 7 70 और -10 7 -70, 2 दूना का। अब देखिए दूसरा रो पहला करूँ तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, और फिर 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा। अब चलिए 10 दूना 20 प्लस -20 और प्लस 70 का 21। चलिए अब देखते हैं ये कट के शून्य हो गया हमारा, ये भी कट के शून्य हो गया हमारा। 21 में से 20 गया 1, यानी हमको जो अगला मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, यानी ये भी क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, और n के ऑर्डर में। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन, यानी हमारा प्रूफ हो गया, ये प्रमाणित हो गया हमारा। तो कह सकते हैं कि जो होगा जब दो मैट्रिक्स तभी एक दूसरे के इन्वर्टिबल होगा, यानी व्युत्क्रमणीय होगा, जब दोनों का गुणनफल या तो ए और बी लेते हैं तो ए बी का गुणनफल या बी ए का गुणनफल हर हाल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, और जिस कोटि का मैट्रिक्स हम ले और उसी कोटि में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे उसे इन्वर्टिबल अवयव कहा जाता है, या उसको अंग्रेजी में हिंदी में व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस या व्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ तो देखते हैं हम लोग, वो तो हो चुका है कि हमारे प्रमाणित की एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब देखते हैं कि परिभाषा जो हमने लिखा उससे समझते हैं क्या मिल पाता है। हम कह रहे हैं कि यदि परिभाषा से ए व्युत्क्रमणीय तथा बी ए का प्रतिलोम है तो कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स बराबर बी,
अच्छा, एक बात यहाँ और सोचना है, जब आप हमारे दुश्मन हैं तो क्या हम आपके हित हैं? यानी जब ए बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का इन्वर्स हो जाएगा। ए बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का इन्वर्स होगा। तो नोट नंबर 2 में हमारा क्या, इसमें क्या कहते हैं, नोट नंबर 1 में क्या कहता है, यदि ए का प्रतिलोम बी है, यानी ए का प्रतिलोम बी है, यानी ए इन्वर्स बराबर बी है, तो बी का प्रतिलोम ए होगा। यानी कहा जब ये है तो कहते हैं कि सर ये भी होगा। जब ए का इन्वर्स बी होगा तो बी का इन्वर्स ए होगा। आप देखते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, कि ए का इन्वर्स बराबर बी तो बी का इन्वर्स बराबर ए। ये हो गया पॉइंट 1 नोट में। दूसरा देखते हैं, कह रहे कि यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय है, यानी दोनों दूसरे क्या है, व्युत्क्रमणीय, यानी कि इन्वर्स से दूसरे के व्युत्क्रम है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है कि यदि कोटि m क्रॉस n और m नॉट इक्वल टू n, ध्यान देना होगा, जब m और n का मान बराबर नहीं, यानी वो वर्ग अवयव नहीं है, और जो वर्ग अवयव नहीं है वो व्युत्क्रमणीय नहीं होता है, यानी व्युत्क्रमणीय एक वर्ग अवयव ही होता है। तो कह रहा है कि m नॉट इक्वल टू n वाला एक अवयव एक व्युत्क्रमणीय नहीं होता है, क्योंकि ए बी बराबर बी होने के लिए ए और बी समान कोटि का वर्ग होना चाहिए, यानी वर्ग अवयव, समान कोटि का वर्ग अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। चलिए अब तो ये बात हो गया ना। अब कुछ और ऐसे कंडीशन आते हैं जिससे हो सकता है कि इन्वर्स निकालना पॉसिबल ना हो, क्योंकि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉसिबल एक नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के तो निकालना पॉसिबल है, बट देखते हैं कि वह कौन सा ऐसे मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो अगला टॉपिक लेते हैं, तो नेक्स्ट लिखते हैं हम, क्या है नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नोट नंबर 3 तक हम लोग देख चुके हैं, नोट नंबर 4 में देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके दो पहलू होते हैं, एक होता है एक नहीं होता है। तो ठीक है, इन्वर्स तो निकालना हम लोग देख रहे हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल ना हो, यानी जिसका इन्वर्स पॉसिबल, यानी कि जिस अवयव का, जो अवयव अस्तित्व में नहीं होगा, आपसे सुना जाए, जो अवयव अस्तित्व में नहीं होगा उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी उसका इन्वर्स हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। यानी कि जब नोट नंबर 4 में देते हैं, जब a बराबर आई है, चाहे a बराबर ए आई पर एक अधिक प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ संक्रियाओं को करने पर यदि बाएं पक्ष के अवयव a या अधिक पंक्तियों के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे में एग्जांपल देखते हैं, ऐसे मान लीजिए कि इन्वर्स निकाल रहे हैं और मान लीजिए कि मेरा पंक्ति ऊपर वाला शून्य हो गया, तो ये मेरा शून्य पंक्ति हो गया, तो इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड इन्वर्स। यानी कि ये हो गया, या कॉलम में चला है, ये शून्य शून्य चला है, ये शून्य शून्य चला है, ये भी नॉट पॉसिबल है, यानी कि इसका भी इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी दोनों का इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता है। यदि हम जब इन्वर्स निकालेंगे, हम लोग आगे भी देखना है, जब लोग इन्वर्स निकालेंगे और रो या पंक्ति में जब अभिक्रिया करेंगे और या तो कोई रो का मान शून्य आ गया दोनों, या कोई कॉलम स्तंभ का मान शून्य आ गया, तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, यानी उसको कहेंगे अस्तित्व में नहीं है और इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक प्रमेय है, एक और प्रमेय है इसके बाद में, दो प्रमेय हम लोग आना है क्वेश्चन आने से पहले। तो मैंने पहला प्रमेय मैंने कर दिया कि व्युत्क्रम अवयव का अद्वितीय यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ये होता क्या है, जब तक कि दूसरे के यूनिक नहीं होंगे तो मान निकल नहीं पाएंगे। तो किसी वर्ग अवयव के व्युत्क्रम अवयव यदि अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, यदि वो अस्तित्व में है तो अद्वितीय होता है, उसका मान निकाला जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, माना कि a बराबर ए आई जे कोटि m का एक वर्ग अवयव है तथा b और c अवयव a के दो व्युत्क्रम हैं। पहले माना था कि a और b दो ही लेकर चले थे, जिसमें b a का व्युत्क्रम था, लेकिन अब यहाँ क्या मान लेते हैं कि a का दो व्युत्क्रम है, एक b और c है, तो सिद्ध करना है कि b बराबर c। यानी मान ली किसी व्यक्ति के दो बेटे हैं, दोनों उसका मान तो बराबर ही होगा ना, हिस्सा बराबर में ही बांटेंगे। यानी इसमें हम लोग को दिखा देना है कि b और c यदि a के व्युत्क्रम है तो b और c आपस में बराबर हैं। अब चलते हैं,
तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, क्यों? क्योंकि ए का व्युत्क्रम बी है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि अभी ए का व्युत्क्रम सी भी तो है, जब बी व्युत्क्रम है तो इससे होगा, तो सी होगा तो सी भी हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे के, देखिए अब इसमें बी है ए बी, तो ए सी के लिए बी ए तो सी ए आई तो आई। अब दोनों किस में होंगे, ये मान तो हमारा बराबर मिल गया। अब देखते हैं यहाँ से, तो बी बराबर लेते हैं बी आई, यानी कि बी बराबर ए सी लिख सकते हैं, यानी बी ए इंटू सी लिख सकते हैं, और आई सी लिख सकते हैं बराबर सी लिख सकते हैं, यानी कर सकते हैं कि बी बराबर सी। इस केस में दोनों को प्राप्त है कि बी और सी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बराबर हो गया, और हम लोग नेक्स्ट फिर थ्योरम देखते हैं आगे। चलिए हम लोग थ्योरम नंबर 2 देखते हैं, जो 2 मेरा तो आज का दूसरा थ्योरम। और कहते हैं कि यदि ई तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स बराबर इंटू ए का इनवर्स। और ये प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, उस पर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रमाण में कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा से ये होता है, हम जानते हैं, बराबर एक दूसरे को उल्टा बढ़ाते हैं तो 1 हो जाता है। तो मैंने ए बी इंटू ए बी का इनवर्स मतलब बड़ा में चल जाएगा। कैसे दिखेंगे तो रफ से निकलते हैं, ए बी गुना ए बी का इनवर्स, तो क्या करते हैं, लिख देते हैं ए बी गुना 1 बटा में ए बी, और रिकॉर्ड क्या होता है 1 होता है। तो हम देखते हैं कहाँ 1 हो जाएगा। अब 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ले लिया। अब देखिए, अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं कि एक इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक इनवर्स से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो इधर भी कर दिया। अब देखिए हम तो जानते हैं कि जो अवयव का जो गुणा होता है वो सहचर्य होता है। तो सहचर्य आप पढ़ चुके हैं बहुत ऑलरेडी, पहले से मैं उसमें निकाल चुका हूँ। यानी ए का इनवर्स इंटू ए इंटू बी, यानी लिख सकते हैं ना कि ए इंटू ए बी बराबर लिख सकते हैं कि ए इंटू बी, सहचर्य का रूप सही कहता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख लिया, ऐसे से इसको ऐसे भी कर लिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर ए इनवर्स। चूंकि अवयव का गुण सहचर्य होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो मान 1 होता है। जब 1 हो गया तो इसमें गुणा किया तो हमको सिंपल क्या मिल गया, ए का इनवर्स मिल गया। तो अब कह रहा है कि आई बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर ए का इनवर्स। तो फिर देखिए अब आई को हमने वहां से लाया 1 लेकर के, तो क्या हो गया, यहाँ देखिए 1 तो खत्म हो गया, 1 यहाँ दिखाई नहीं जा रहा। हालांकि मैं यहाँ दिखाता हूँ 1 इंटू, बट दिखाऊंगा नहीं। अब बी ए बी का इनवर्स बराबर ए का इनवर्स, अब बी का इनवर्स इंटू बी, देखिए इंटू मिला कर दोनों तरफ में मैंने बी का इनवर्स से यहाँ पे ए का इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिख देंगे कि बी इनवर्स से दोनों तरफ गुना करने पर अब यहाँ देखिए जब दोनों गुना कर लेते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमको अब दोनों तरफ बी इनवर्स से गुना हो गया। तो अब देख सकते हैं यहाँ से, अब देख सकते तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान तो 1 होता है। तो हम 1 लिखे या न लिखे, तो यहाँ पे इसका मान जब 1 होता है तो इसको खत्म कर देते हैं, देखते हैं ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, और ये हमारा प्रमाणित हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।